ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो आर्टिफैक्ट अवेकनिंग यानी हथियारों की जादुई दुनिया में कदम रख चुका है, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि उसे मिला इस दुनिया का सबसे कमजोर और बेकार वेपन। क्लास के सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन ठीक परीक्षा से एक दिन पहले उसकी किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि वह खुद दंग रह गया। ये बात अभी थोड़ी देर पहले की ही जियांगचेंग सेकंड हाई स्कूल की क्लास 3 बैच 5। ब्लैक बोर्ड पर परीक्षा को लेकर कुछ बड़े बड़े शब्द लिखे हुए थे। हेडमास्टर चेन फान गंभीर आवाज में कह रहे थे, परीक्षा बहुत नजदीक है, तुम्हारी 20 साल की कड़ी मेहनत, बस यही तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। जिन्हें आर्ट्स यानी थ्योरी की परीक्षा देनी है वो आज रात अपने सारे दस्तावेज चेक कर ले, और जो मार्शल आर्ट्स यानी जंग के मैदान में उतरने वाले हैं वो अपने हथियारों और जंग के कपड़ों को तैयार रखें। मैं आखिरी बार एक बात फिर दोहरा रहा हूं। हेडमास्टर की आवाज और भारी हो गई। मार्शल आर्ट्स की परीक्षा में जान का खतरा है। जिनका आर्टिफैक्ट लेवल डी से नीचे है उन्हें इस परीक्षा में बैठने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये सुनकर जू जिंगमिंग ने एक ठंडी आह भरी। उसे लगा जैसे ये चेतावनी सीधे उसी के लिए थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह असल में इस दुनिया का है ही नहीं। वह तो इस लैनेक्सिन टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में टाइम ट्रेवल करके आया था। ये दुनिया दिखने में तो उसकी पुरानी दुनिया जैसी ही थी, लेकिन यहाँ खूंखार जानलेवा हत्यारे थे और उनसे लड़ने वाले आर्टिफैक्ट अवेकनर्स। यहाँ हर बच्चे की उम्र 16 साल होते ही उसके भीतर की जादुई शक्ति जाग उठती है। इस शक्ति के हजारों प्रकार हैं और इनकी ताकत भी अलग अलग होती है। रेटिंग के हिसाब से इन्हें 9 स्तरों में बांटा गया है। ज्यादातर लोग सिर्फ F से D लेवल तक ही पहुंच पाते हैं और जू जिंगमिंग उसकी शक्ति तो नाम मात्र की थी, बस एक मामूली इलेक्ट्रिक स्टिक यानी बिजली के डंडे जितनी। वो इसी उलझन में बैठा था कि अचानक किसी ने उसकी डेस्क को थपथपाया। जू जिंगमिंग एक चुभती हुई आवाज आई, मिस्टर चैन की बातें सुनने के बाद भी क्या तुम सच में मार्शल आर्ट्स चुनने की बेवकूफी करोगे? तुम एक हारे हुए इंसान हो। स्कूल का नाम बदनाम मत करो। क्यों नहीं तुम आर्ट्स की परीक्षा देकर मेरी कंपनी में एक छोटे मोटे क्लर्क बन जाते? कम से कम भूखे तो नहीं मरोगे। उससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, लिन किंगयुआन ने उसकी तरफ उंगली उठाई और गुस्से में कहा, हुआंग तियान अपने काम से काम रखो। ये सुनकर हुआंग तियान ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, लिन किंगयुआन परीक्षा में मैं सबको दिखा दूंगा कि असली बॉस कौन है। और रही बात इस जू जिंगमिंग की, तो यह सीधा साधा लड़का परीक्षा के मैदान में सिर्फ मरने के लिए जाएगा। उसके जाने के बाद लिन किंगयुआन ने जू जिंगमिंग को दिलासा देते हुए कहा, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, हर इंसान की अपनी अहमियत होती है। अच्छा होगा कि तुम फॉर्म में आर्ट्स का विकल्प चुन लो। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को देखकर जू जिंगमिंग भी जानता था कि देश की शिक्षा प्रणाली 2 हिस्सों में बंटी है। जो कमजोर हैं या जिन्हें खुद पर भरोसा नहीं, वो थ्योरी की परीक्षा देकर एक आम इंसान की जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन जो मार्शल आर्ट्स चुनते हैं उन्हें एक खूंखार हत्यारे के साथ पिंजरे में लड़ना पड़ता है। उस परीक्षा को पास करने के बाद ही मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलता है, जहां सालों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद कोई एक असली ताकतवर वॉरियर बन पाता है। वह दिल ही दिल में जानता था कि उसके टीचर और लिन किंगयुआन उसकी जान को लेकर डरे हुए थे, लेकिन इस बेहद खतरनाक दुनिया में भले ही वह परीक्षा के डर से भाग जाता, पर उस कातिल साये से कैसे बचता जो कभी भी कहीं भी हमला कर सकता। इस दुनिया में उसके माता पिता भी उसी कत्लेआम में मारे गए थे। वह भविष्य में दोबारा खुद को इतना बेबस नहीं देखना चाहता था। यही सोचकर उसने पूरी ताकत से कहा, नहीं, मैं मार्शल आर्ट्स की परीक्षा ही दूंगा। कुछ ही देर में जू जिंगमिंग स्कूल से घर लौट आया। इस वक्त खिड़की से साफ देखा जा सकता था कि वह कितनी कड़ी मेहनत कर रहा है। हाथ में एक लंबा भाला थामे हुए उसके पूरे शरीर से एक हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। तभी हाँफते हुए जू जिंगमिंग ने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ। और अगले ही पल वह सीधे जमीन पर लेट गया। अब और प्रैक्टिस नहीं हो सकती। जब से उसकी शक्ति जागी थी उसने हथियार के रूप में इस भाले को चुना था। 2.5 साल की दिन रात की प्रैक्टिस के बाद भी वह अब भी पहले लेवल पर ही अटका हुआ था। हालांकि उसने जो 3 लाख युआन का भाला खरीदा था उसकी तकनीक ने उसे एक आम अवेकनर से थोड़ा बेहतर बना दिया था, लेकिन डी लेवल से नीचे के छात्रों की मौत का आंकड़ा हर साल बढ़ रहा था। अगर उसे टॉप यूनिवर्सिटी में जाना था तो अपनी जान की बाजी लगानी ही थी। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने एक नीली स्क्रीन चमक उठी। सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। इस आवाज ने जू जिंगमिंग को अंदर तक झकझोर दिया। क्या सच में उसका सिस्टम एक्टिवेट हो गया था? क्या उसे गॉड लेवल का गिफ्ट मिलने वाला था? आखिर इस नए गिफ्ट पैक में क्या था? तभी सिस्टम की रोबोटिक आवाज गूंजी, बधाई हो, आपको मिला है S लेवल का गिफ्ट पैक और 200 एनर्जी पॉइंट्स। S लेवल। जू जिंगमिंग की आंखें फटी की फटी रह गई। पूरे शिया देश में 3-4 साल में मुश्किल से कोई एक S लेवल का अवेकनर पैदा होता है, और जब वो आता है तो देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज उसे अपने सिर आंखों पर बिठा लेती है। बेशुमार दौलत और संसाधन दिए जाते हैं ताकि वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा बन सके। उसने कभी नहीं सोचा था कि उस जैसा एक मामूली लड़का एक ही दिन में अपनी किस्मत की रेखा बदल देगा। उसने बिना वक्त गंवाए मन में कहा, इसे तुरंत रिसीव करो। गिफ्ट पैक सफलतापूर्वक प्राप्त हुआ। 200 एनर्जी पॉइंट्स ट्रांसफर किए जा रहे हैं। S लेवल की महाशक्ति पर्पल हेवन थंडर एक्टिवेट हो रही है। जैसे ही सिस्टम ने यह कहा, जू जिंगमिंग का दिल बिजली के भयानक झटकों से कांप उठा। प्रोग्रेस 10%। अब उसका पूरा शरीर बिजली का एक जलता हुआ गोला बन चुका था जो उसके चारों तरफ तेजी से घूम रहा था। प्रोग्रेस 20%, 30%। बिजली की कड़वाहट से उसके घर की खिड़कियां थरथराने लगी। नीचे सड़क पर चलते बच्चे डरकर चिल्लाए, मम्मी देखो, ऊपर वाले भैया के घर में क्या हो रहा है। पड़ोसियों ने जब यह खौफनाक नजारा देखा तो उन्हें लगा कि घर में कोई बड़ा हादसा हो गया है। वो तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन करने भागे। दूसरी तरफ कमरे के अंदर जू जिंगमिंग दर्द से चीख रहा था, आह, ये बहुत दर्दनाक है। प्रोग्रेस 50%, 60%, 70%। उसी पल बाहर का पूरा आसमान अचानक काले बादलों से घिर गया। दिन में ही रात का अंधेरा छा गया। लोग हैरान थे कि ये अचानक क्या हो गया, और फिर बादलों को चीरते हुए बिजली से बना एक विशाल खूंखार ड्रैगन आसमान में तैरने लगा। यहाँ तक कि शहर के मिलिट्री बेस के जनरल भी इस भयानक गड़गड़ाहट को सुनकर कांप उठे। उन्हें एक ऐसा दबाव महसूस हुआ जिसने उनकी सांसें रोक दी। क्या कोई गॉड लेवल का बिजली का मॉन्स्टर हमला करने वाला है? जनरल ने थरथराती आवाज में आदेश दिया, जल्दी पूरी 3rd आर्मी को रेड अलर्ट पर डालो। लेकिन वो नीली आसमानी बिजली किसी मॉन्स्टर की नहीं थी। वह सीधे जू जिंगमिंग के घर की तरफ बढ़ी और एक के बाद एक कड़कड़ाते हुए सीधे उसके शरीर में समा गई। प्रोग्रेस 80%, 90%, 99%, 100%।
100% अवेकनिंग पूरी हुई। जैसे ही सिस्टम की आवाज शांत हुई, जू जिंगमिंग के शरीर से वो डरावनी रोशनी गायब हो गई। लेकिन इस वक्त उसे अपने भीतर एक ऐसी असीमित प्रचंड ऊर्जा का एहसास हो रहा था जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। क्या यही है एस लेवल की वो ताकत जो बादलों और बिजली को अपने इशारों पर नचा सकती है? वह हैरान था। ये उसकी पुरानी इलेक्ट्रिक स्टिक से करोड़ों गुना शक्तिशाली थी। ये ताकत किसी को भी एक पल में राख कर सकती थी। उसने राहत की सांस लेते हुए कहा, शुक्र है मैंने आखिरी पल में इसे थोड़ा कंट्रोल कर लिया, वरना सिर्फ मेरा ये कमरा नहीं, पूरी बिल्डिंग हवा में उड़ जाती। अगर पहले पता होता तो मैं किसी खाली मैदान में जाता। वैसे इस नए पैकेट में जो 200 एनर्जी पॉइंट्स मिले हैं उनका क्या काम है? जैसे ही उसने स्क्रीन पर क्लिक किया, सिस्टम ने जवाब दिया, एनर्जी पॉइंट्स का इस्तेमाल दुश्मनों या मॉन्स्टर्स को मारकर किया जा सकता है। इन पॉइंट्स को खर्च करके आप अपने स्तर और अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। जू जिंगमिंग के चेहरे पर एक गहरी कातिलाना मुस्कान तैर गई। मुझे ऐसा सीधा और धमाकेदार सिस्टम बहुत पसंद है। चलो जरा मेरा सिस्टम पैनल खोलो। अवेकनर स्टेटस पैनल, नाम जू जिंगमिंग लेवल अवेकनर, अभी शुरुआत, शक्ति एस लेवल, पर्पल हेवन थंडर, बिजली पर पूर्ण नियंत्रण, शारीरिक क्षमता फिजिकल ब्रेक 121 प्राण शक्ति, विटालिटी स्पिरिट 140, स्किल्स भाला चलाना, स्फीयर टेक्निक, थंडर स्ट्राइक, उपलब्ध एनर्जी पॉइंट्स 200। अपने नए स्टेटस को देखकर जू जिंगमिंग की आंखों में एक अनोखा आत्मविश्वास चमक उठा। उसने मुट्ठी भींचते हुए कहा, कल सुबह ही परीक्षा है, मुझे इन 200 पॉइंट्स का इस्तेमाल बिल्कुल सही जगह पर करना होगा। एक ऐसी जगह है जो मेरी कॉम्बैट पावर को आसमान पर पहुंचा दे। उसने गहरी सांस ली और सिस्टम से कहा, सिस्टम चलो पॉइंट्स बढ़ाना शुरू करो।